वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप आजाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई स्टोरी, हर नई कहानी आप तक पहुंचती रहे, जिसमें बहुत सारा सबक होता है सीखने के हवाले से। आज हम गलती का एहसास एक कहानी है, एक अक्कासी है, उसपे हम बात करेंगे कि वो गलती का एहसास किस तरह होता है। कहानी में एक बंदा होता है, उसका नाम होता है आदिल। वो घर में दाखिल होता है, घर में आता है तो उसकी बीबी जो उसकी वाइफ होती है, वो रानी उसका नाम होता है। वो रानी किचन में खाना पका रही होती है। जैसे ही आदिल घर में दाखिल होता है, उसे देखता है कि रानी किचन में खाना पका रही है, सब्जी तैयार कर रही है, रोटी पका रही है। वो किचन में सीधा चला आता है गुस्से से, घड़ियाल की तरफ देखता है, टाइम देख के फिर बीवी को अपने बालों से बीवी को बालों से पकड़ के मारना शुरू करता है। उसको थप्पड़ लगाता है, उसको बालों से खींचता है। उस बेचारी को तकलीफ, दर्द होता है, लेकिन वो दर्द तकलीफ में वो चिल्लाती है, चीखती है, फिर भी ये मारता है। तो कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भूख लगती है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने खाना बना के क्यों नहीं रखा? तो बीवी कहती है कि आदिल गैस नहीं थी जिस वजह से लेट हो गई। कहता है हमेशा तेरे बहाने होते हैं, गैस नहीं थी, गैस की वजह से लेट हो गई। वो उसको मारता है और बेचारी वो उसकी मार सहती रहती है। ये इसकी रोज का मामूल बन गया, उस बीवी को मारना। इसके मारने की वजह से 2-3 मरतबा उसकी जो रानी के जो माँ बाप थे उसको ले गए थे, 2-3 मरतबा उसको अपने घर ले गए। फिर आदिल उनके साथ जो है ना झूठे वादे करके आइंदा नहीं मारूंगा रानी को, बाद में आइंदा नहीं मारूंगा करके वादे करके ले आता था। ये इसकी मामूल की रूटीन बन गई थी। जब इसकी पहली शादी हुई थी, रानी अब वो पल याद करके रो रही थी। जब उसकी शादी हुई थी तो आदिल बार बार हर पल ज़बान पे होता था मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी रानी। तो बहुत खुश थे। जैसे जैसे वक्त ढलता गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे, तो आदिल की दिल में से मोहब्बत नाम का कीड़ा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बस अब गुस्सा ही गुस्सा उसके नाक पे होता था, मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। अब ये हमेशा रानी पे जो है ना किसी से बहाने करके रानी को मारता रहता था। इस मारने की वजह से रानी का एक बच्चा जाया हो गया था। और रानी आदिल को समझाती थी जब भी टाइम मिलता था कि हम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम मिलजुल के चलेंगे तो घर में सुकून रहेगा। वो कहता है आदिल बीवी को कि ये मुझे गुस्सा दिलाने की वजह तुम ही हो, तुम मेरे काम ठीक से नहीं करती, मेरी मिजाज को तुम समझती हो, तो उस तरह से मेरे साथ चला करो ना। वो कहती है आदिल मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, आपके मारने की वजह से एक बच्चा हमारा पहले ही जाया हो गया है। अब रानी मुझे दूसरी मर्तबा हमल हुआ है तो अभी एहतियात करें ताकि ये बच्चा जाया ना हो। तो कुछ दिन तो एहतियात करता है, फिर वो गुस्से में आके अपनी बीवी को मारता है। जब बीवी को मारता है तो उसके घर रानी क्या करती है कि घर माँ बाप के घर चली जाती है। घर चली जाती है तो आदिल घर में गुस्से में बैठ जाता है। कहता है अब मैं इसको बच्चा ये पैदा करे, उसको जन्म दे तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। अब ये इंतजार में होता है। रानी किसी तरह से भी अपने दिन गुजारती है। अपनी मार तो वह सह लेती थी, लेकिन अपने बच्चे की मार बचाने की खातिर उसने 9 महीने वहां गुजार दिए। जब उसका बीवी की डिलीवरी हुई तो आदिल को पैगाम दिया गया कि आपकी बीवी को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे, वहां आओ। वहां जब आदिल पहुंचा तो रानी ने अपनी बेटी को जन्म दिया। अब आदिल चुपचाप करके अपनी बीवी और बच्ची को लेके घर पहुंचा। रात का टाइम था, रानी सोई हुई थी और उसकी बच्ची जो छोटी सी बच्ची थी 1 दिन की, वो भी साथ में सोई थी और साथ में एक चारपाई थी जिसपे आदिल सो गया। आदिल अपनी बच्ची को बार बार देख रहा था तो बच्ची पे थोड़ा थोड़ा उसको प्यार आ रहा था। जब प्यार आ रहा था तो आदिल को आ गई नींद। वो नींद में क्या देखता है ख्वाब में कि अपनी बच्ची का वो नाम हूर रखता है। हूर अपनी बच्ची का नाम रखता है, उसके अंगल उसको अच्छे लगते हैं और बच्ची से प्यार करता है, उसकी जिद पूरी करता है, उसके कपड़े लेके देता है, उसको पढ़ाता है, वो बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है उसके ख्वाब में, और उसकी शादी कर देता है। जब उसकी शादी कर देता है
1 2 साल 1.5 साल के बाद उसकी बच्ची रोती हुई घर आती है, मुंह पे उसके मार के निशान होते हैं, तो वो देख के वो परेशान हो जाता है, कहता है बेटी किसने मारा तुम्हें? कहती है मेरे शौहर ने मुझे मारा। आदिल गुस्से में आ जाता है और वहां चला जाता है हूर के पति से लड़ने के लिए, शौहर से लड़ने के लिए। उसे कहता है एक एक जख्म का मैं हिसाब लूंगा, मेरी बच्ची लावारिस नहीं है, मैं उसका बाप जिंदा हूँ। तो ऐसे ही कहता है, जैसे ऐसे कहता है उसको ना, तो इसकी आंख खुल जाती है। आंख खुल जाती है तो देखता है कि रानी भी जाग रही होती है। इसकी आंख खुलती है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इसके उसी टाइम ये सोचता है कि यार मैं ख्वाब में भी अपनी बच्ची की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये रानी जो किसी की बेटी है, इसके माँ बाप इसकी तकलीफ कैसे बर्दाश्त करते हैं। फिर वो शर्मिंदा होता है और उठ के रानी के पास आके रानी को हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा। वो कहती है, वो ताज्जुब से देखती है कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। फिर वो क्या करता है, हाथ बढ़ा के अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कहता है कसम खाता हूँ मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा। वो कहती है कि अगर आप पशेमान हो, वाकई आपने गलती तस्लीम कर ली। तो उसकी बीवी उसका हाथ पकड़ दिए और गले से लगा के दोनों रोते हैं। उस बंदे को गलती का एहसास हो जाता है। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद कहानी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।